लेट्स सी दिस क्वेश्चन बच्चे। यहाँ पे हमें दिया गया एक पर्स में ये कॉइन्स हैं, सोवियन शिलिंग, ये भगवान जाने कौन से देश की करेंसी है ना। फिर बोला 2 कॉइन्स आर ड्रॉन, वो शिलिंग्स निकले। तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो अगली ड्राइंग है वो अपने को एक सोवन देगी। तो बच्चे ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार, ये ना ये कौन से देश की करेंसी है, मैंने ए और बी मान लूंगा। पर पहले आप कॉन्सेप्ट यूज देख लें, सिंपल सा बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है ना। और हमें ये सब नहीं लेना, ये शिलिंग फिलिंग हम अपना नाम ही रखेंगे, हम इसको ए और बी बोलेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। तो बच्चों देखो इस सवाल को ना अपने सोचने का तरीका क्या है, अपने ने जब निकाला और वो 2 शिलिंग निकल गए अपने ना, तो इसके बाद अगले चांस का अपने को निकालना है। तो बच्चे अब आगे सभी इक्वी प्रोबेबल केसेस होंगे। अब आपका जो पर्स है उस पर 3 चीजें पॉसिबल है, या तो उसमें 2 हो ये अपनी शिलिंग है ना, शिलिंग को मैं बी बोल रहा हूं बच्चे यार, है ना। तो अब ए और बी की बात करूंगा, या बी जो है वो अपनी 3 भी हो सकती है ना, क्योंकि शिलिंग आपने निकाली 2 निकले, या फिर सारे ही शिलिंग हो सकते हैं, चारों बी हो सकती है, 0 ए निकलेगा। यही केसेस अपने पास पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें से हर एक केस की प्रोबेबिलिटी लेते हैं। तो बच्चे देखो इनके आने की रैंडम चांस है ना, सोवेन और शिलिंग ए और बी के, तो इसके हाफ 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 अपन ले लेते हैं। तो चारों कॉइन्स के बी बी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी, तो 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 की पावर 4 यानी कि 1/16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक ए होगा और बाकी 3 बी होंगे। तो बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी फिर से 1/16 निकलेगी, लेकिन ए किसी भी नंबर पे आ सकता है ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट छोटा सा। तो इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, 4। तो निकलेगी तो सबकी 1/16 ही एक केस की, क्योंकि सब 1/2 की पावर 4 है। पर आप इन्हें जोड़ोगे या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी छोटी सी लगाओगे बच्चे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 4/16, है ना। 4 से 1 से कर दिया। सेम लॉजिक से यहाँ पे ए ए बी बी है, इन्हें अरेंज करोगे, एक केस की तो 1/16 है, बट कोई भी कॉइन आगे पीछे हो सकता है, इनके अरेंजमेंट 4C2 होंगे, तो वो हो गया आपका 6/16। बस अगर आप ये अलग अलग केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं तो उसके बाद बच्चे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने लायक। अब अपने को बताना है अगली कॉइन हमें 101 दे। अब ये क्या है, ये भगवान जाने, मैंने तो ये बोल दिया इसे। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, या तो पहले वाला केस हो जाएगा, पहले वाले केस की खुद की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/16, है ना, सिंपल सी बात है, अपन ने निकाल लिया इस केस की खुद की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें बी आने की प्रोबेबिलिटी तो ये 2/4 हो जाएगी बच्चे यार। अगले वाले केस की खुद की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/16। अब इसमें बी आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी ए आने की निकालनी है अपने को ना, बी तो अपनी शिलिंग थी, ये इस पे सोवेन की निकालनी है। तो यहां तो फर्क नहीं पड़ा 2 का, इधर पड़ जाएगा, ए की निकालनी है, तो 1/4 कर दिया। और यहां पे कितना हो जाएगा, 1/16। इसको तो 0 ही कर देंगे, ए कहां से आएगा जब है ही नहीं। क्वेश्चन वाले ने अपना पूरा जाल बिछाया, उसने प्रोबेबिलिटी निकाला तो पहले शिलिंग यानी कि अपने वाला जो बी है ना, वो मिनिमम 2 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ए की पूछी है, तो मैंने हर केस की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर ए आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो बच्चे इसे सॉल्व कर लो यार। अब आप ये कितना हो रहा है देखो, यहाँ पे ये 3 बच जाएगा और ये यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 4/16 1/4 आ गया। तो बच्चे एक इजी सवाल है, अगर आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो सब रैंडम है, सब केस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर हर केस के बाद उसमें से कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए।